बंदे लोग घुस गए हैं, लौंडे लोग को फोन कर दो। मीम तो आपने सुना होगा, ये मीम हिटलर भैया पर भी लागू होता था। क्यों? क्योंकि हिटलर भैया को भी हर जगह घुसने की आदत थी। देखिए, यूरोप जो था ये लगभग लगभग यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। इसकी मंशा को अगर देखा जाए तो ये चाहता था कि जो यूरोप की कॉलोनीज है, यूरोप की जो कॉलोनीज है, खास तौर से हिट जर्मन की, ये और जगहों पर कब्जा कर सके और वो जगह वापस पा ले जो इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खोया था। इसी वजह से 1939 से लेकर के 1945 तक इसी व्यक्ति की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग लगभग कितने 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जिसके जिम्मेदार स्वयं हिटलर साहब है। लेकिन ये लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करता था, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहीं पर छोड़ा था कि लोगों को ब्रेन वॉश मतलब कि कैसे अपने लिए मना लेता था। ठीक है, तो आज के चैप्टर में और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसने लोगों का ब्रेन वॉश किया और आखिरी 24 घंटे मतलब कि ये मरता कैसे है, ये अपनी मौत तो मरता है नहीं, इसने अपने आप को शूट कर लिया था, सुसाइड किया था अपने आप को। लेकिन इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मरा ही नहीं था उस टाइम पे, अर्जेंटीना भाग गया था। कुछ लोग कहते हैं अंटार्कटिका भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया था वाकई में। जैसे कि इसके जो मतलब कि इसका जो आई विटनेस था, 2010 में मरा है वो व्यक्ति। आई विटनेस ने कहा था कि मैं उसके मतलब उस टाइम पे वो यंग एज में था, तो उसने कहा कि जब सुबह का टाइम था, मैं उसके मतलब गेट दरवाजे के बाहर खड़ा था, तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी थी कि एक गोली चली है। ठीक है, तो मतलब कि ये कौन सी कहानी है इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इसने ब्रेन वॉश कैसे किया। तो इसने सबसे पहले देखो, ये बहुत अच्छा बोलता था, ये अच्छा इतना अच्छा बोलता था कि ये लोगों को मरने के फायदे बताया करता था। और कि अगर आप मरते हैं जर्मन सेनाओं के लिए, मतलब जर्मन के लिए, अगर आप राज्य के लिए मरते हैं यानी कि जर्मन राज्य के लिए मरते हैं तो आप स्वर्ग में जाइएगा वगैरह वगैरह वाली थ्योरी इसने रट रखी थी। और साथ ही साथ एक चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके ऊपर भी ये बहुत ज्ञान दिया करता था कि हम सिर्फ आर्यन से जीने के लायक हैं। एक्सेप्शंस को लेकर के बात क्या करता था कि मतलब अगर दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो आपको आर्यंस होना पड़ेगा, यानी कि आपकी आंखें नीली होनी चाहिए। और इसकी बातों को लोग मान भी लेते थे। और दूसरा चीज था इसका लोगों के खिलाफ नफरत भरना, मतलब लोगों के खिलाफ नफरत। मतलब कि अपने लोगों को कहा करता था कि जूइस से, स्पेशली जो यहूदी वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पर, जो आपने मैंने पहले ही बताया कि 60 लाख यहूदियों को इसने अकेला मारा, तो यहूदियों के खिलाफ ये बहुत ज्यादा नफरत भरा करता था। और साथ ही साथ अगला जो इसने अपना हथकंडा अपना रखा था, अपने आप को मसीहा बताता था। मसीहा यानी कि मसीह। इसने उस टाइम पर एक किताब बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि 1923 में एक किताब लिखी गई है जो कि 1933 के बाद दिखी जर्मन्स के अंदर, कि 1933 तक कोई कोई आएगा, कोई ईसा मसीह का कोई रूप आएगा, मतलब कि भगवान स्वयं आएंगे जो जर्मन्स को बचाएंगे। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि ये किताब हिटलर साहब ने खुद लिखा था। ठीक है, तो अपने आप को कितना अच्छा दिखाना। और साथ ही साथ इसने क्या किया था कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है, स्कूल सिलेबस, उसको चेंज कर दिया। स्कूल सिलेबस को मतलब बच्चों को इसने ब्रेन वॉश करने के लिए बच्चों तक को ये बताया कि हिटलर महान है। बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाया जाता था कि हिटलर की गाथा पढ़ो, मतलब नाजी पार्टी कितना ज्यादा अच्छी है। ठीक है, उस टाइम के जितने भी, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम के बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। लेकिन हिटलर की वजह से उनको जगत छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिटलर हिटलर को बहुत बुरा कहते थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उस टाइम पर वो यूरोप के किसी और देश में पलायन कर जाते हैं। जब यूरोप के किसी और देश में पलायन करते हैं तो मतलब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में जर्मन्स ने ये छपवाया कि जो हिटलर अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने देश से गद्दारी करी है, मतलब देश से भाग गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी बातें उसने कही थी। क्योंकि हिटलर उससे एक मतलब कुछ भी गलत काम करवाना चाहता था हिटलर, लेकिन इस चीज के लिए वो राजी नहीं थे। कौन? जर्मन के जो थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, इस चीज के, और इसके लिए इनके दोस्त को भी मार दिया गया। और इनके ऊपर भी मतलब कि अब इनको मारा जाएगा ऐसा कुछ अफवाह फैला दिया था उस टाइम उन्होंने। है,
दूसरा टॉपिक कि मरते वक्त इनके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए, इन्होंने मरने से एक दिन पहले इनकी मौत जो हुई थी 30 अप्रैल 1945, 13 अप्रैल 1945 में इनकी मृत्यु होती है, मतलब कि मर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करें, इन्होंने शादी की थी 29 अप्रैल को अपनी 16 साल पुरानी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ इन्होंने शादी की थी। किन्होंने? हिटलर साहब ने 29 अप्रैल को 24 घंटे पहले इन्होंने शादी की। 16 साल पुरानी इनकी गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड लोगों को पता नहीं था, कुछ खास लोगों को पता था कि मतलब भैया रंगीन किस्म के आदमी है, गर्लफ्रेंड 16 साल से रख रहे हैं, शादी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि उनकी बीवी को बाद में मार दिया जाएगा, इस वजह से उन्होंने इस बात को लीक नहीं करा था। इनको पता चल गया कि अब हम युद्ध हार रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को मतलब युद्ध नीति कह लीजिए या कुछ भी, आप युद्ध नीति बनाने के लिए अपने आप को छुपाने के लिए बर्लिन के अंदर एक जगह है खंडर में अपने आप को कैद किया। मतलब कि बहुत सारे लोग थे वहां पे, अपने आप को कैद किया बर्लिन के खंडर में। और बर्लिन के खंडर में रात के 3 बजे, रात के कितने 3 बजे एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसने पहले ही राय मशवरा कर लिया था अपने डॉक्टर से कि मरने का सबसे अच्छा तरीका बताइए। तो डॉक्टर ने उसको सलाह दिया था, या तो आप अपने आप को शूट कर लीजिए, या तो वो वाली गोली खाइए, या वो वाली गोली खा लीजिए, कोई सा भी गोली खाइएगा तो पारे हो जाइएगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, दोनों ही ले लिया। तो उसने गोली 2 ली, और वो वाली बंदूक वाली गोली 1 ली। एक उसने 3 लोगों को मारा। मतलब सबसे पहले उसने अपने कुत्ते को मारा, और उससे टेस्ट भी कर रहा था कि कुत्ता मरता कि नहीं गोली खा करके। और दूसरी जो गोली ली थी उसने अपनी बीवी के लिए ली थी। और ठीक है, तो रात को 3 बजे एक मीटिंग बुलाई थी ऑफिशियल्स की, और एक दारू शराब की पार्टी भी थी एक तरीके का, कि जिसके अंदर पूरी अय्याशी का सामान रखा हुआ था इन्होंने। और सब सारे अपने ऑफिशियल से मिलते हैं, ये हिटलर साहब मिलते हैं सबसे, और सबको यही राय मशवरा देते हैं कि भाई ये लोग बहुत खतरनाक है, अब हम लोगों को नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपने भाई जैसा करनी वैसा भरनी है ना, तो जैसा किए हो वैसा भरोगे, अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये अपने सारे ऑफिशियल्स को यही सलाह देते हैं कि भाई तुम लोग भी अब मेरी तरह ही मर जाना, कहीं जाकर के ठुक ठुका करके, ठीक है, पार हो जाना, इन लोगों के हत्या मत चढ़ जाना। ठीक है, और ये लोग भी कहते थे कि हम लोग अपनी मौत मरेंगे। भाई एक था, ईगो था इनके अंदर कि अपनी मौत मरेंगे, काहे किसी और की मौत मरे। 3 बजे के बाद छोटी सी पार्टी रखी, पार्टी में लोग आए। इसकी जो बीवी है एवा ब्राउन, अब एवा ब्राउन मरने से पहले फुल मेकअप शेकअप कर ली। ठीक है, मेकअप एकदम बढ़िया से तोप ताप ली, पूरा डिस्टेम्पर सारा खत्म कर ली। और उसके बाद सुबह 6-7 बजे की बात है, इसने अपने आप को शूट किया। इसने अपनी बीवी को कहा था पहले ही कि तुम छोटी सी गोली खा लेना, वो गोली खा ली। और उसके बाद जो उसके जो पतिदेव हैं हिटलर भैया, उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। अब वो मरे नहीं मरे इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि उनकी बॉडी मिली नहीं। कुछ लोग कहते हैं उनको जला दिया गया, कुछ लोग कहते हैं वो भाग गए। तो इसके ऊपर बहुत सारे अपने अपने इतिहासकारों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक अभी 2000 हाल ही के 2010 के एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उनके ही आई विटनेस ने बात कही थी कि नहीं हिटलर मर गया था, क्योंकि वो उस टाइम पर वो उनके बॉडीगार्ड, मतलब कि बॉडीगार्ड थे और घर के बाहर ही खड़े थे। और इन्होंने सुबह 6 बजे दरवाजा बंद किया था, और सुबह ही उन्होंने अपने आप को शूट भी किया था। तो ये थी हिटलर का फॉल, और ये थी हिटलर का राइज, जो हमने पहले राइज देख लिया था कि कैसे उन्होंने सबसे पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी, चांसलर बने, फिर तानाशाह बन गए। चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें हम देख लिया कि किस तरीके से वो मरते हैं, किस तरीके से उनका जो फॉल है, मतलब कि पूरा का पूरा हिटलर सिस्टम खत्म होता है। लेकिन अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता ही रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में ही। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सा देश लड़ता है, कैसे लड़ता है, उसके ऊपर एक वीडियो हम बना देंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि आप हमको सुझाव देते रहें, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। ठीक है, हम मनोबल में अगर टिके रहेंगे तो फिर तो हो जाएगा काम। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका शुक्रिया।